भगवान राम ने वनवासी, गिरिवासी, गांव, नगर, ऐसे सब जगह के लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, संगठित किया और उन सबके माध्यम से जिसके पास सारी व्यवस्थाएं थी, सारे साधन थे, ऐसे रावण को समाप्त करने का काम, यानी अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना, अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना, पाप पर पुण्य की विजय, ऐसा दिन भगवान राम के द्वारा ये आज हम सबको देखने के लिए मिलता है। और उन्होंने जो राक्षसी वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त की, ये वृत्ति अपने स्वयंसेवकों में जागृत हो, इसलिए ये उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनाता है। और जो नित्य प्रति की शक्ति है शाखा के रूप में, जो हम अभ्यास करते हैं, जो हम शाखा में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास करते हैं, उसके माध्यम से जो शक्ति है, वो शक्ति आज के दिन नगर के अंदर, गांव के अंदर पथ संचलन के रूप में अपनी शक्ति का प्रगटावा करती है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर ये जो विजयदशमी उत्सव है, ये स्वयंसेवकों के अंदर विजुगिसी वृत्ति, उनको आत्मविश्वास बढ़ाना, क्योंकि हर युग के अंदर ऐसी राक्षसी वृत्तियां रही हैं, अधर्म भी रहा है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए भी ऐसे देववृत्ति के लोग आगे आते हैं। आप त्रेता के अंदर देखेंगे तो भगवान राम ने जो कार्य किया, उसमें चौपाई जो है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, नासे रोग हरे सब। यही द्वापर के अंदर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कलयुग के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने क्या कहा? याही काज धरा हम जन्मम, समझ ले साधु सब मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उबारन। वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए, अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और परम पूजनीय डॉक्टर जी ने तो केवल नागपुर ही नहीं, तो पूरा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को अपने कार्यकाल में, यानी जब तक वो रहे 15 वर्ष में, पूरे प्रांतों के अंदर, भारतवर्ष के सभी प्रांतों के अंदर संघ कार्य पहुंचा। आप देखिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, ये सब करके डॉक्टर जी ने हर प्रांत के अंदर संघ कार्य को पहुंचाया। और डॉक्टर जी एक बहुत बड़े दूरदृष्टा, डॉक्टर जी को हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े विजनरी, दूर तक की सोचने वाले। और डॉक्टर जी ने एक शब्द कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक ही काम करूंगा। वो कौन सा काम? हम सब स्वयंसेवक बैठे हैं, शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण। मेरा काम एक ही है, शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण। और जो व्यक्ति निर्माण हुआ स्वयंसेवक होगा, वो समाज में कुछ छोड़ेगा नहीं। लेकिन डॉक्टर जी के समय केवल एक ही कार्य था, संघ कार्य। गुरु जी के समय विविध क्षेत्रों का निर्माण हुआ, और आगे समय आया तो फिर विविध क्षेत्रों के साथ साथ गतिविधियों का निर्माण हुआ। समाज के हर वर्ग के अंदर, देश में हर क्षेत्र में संघ कार्य का विस्तार, क्योंकि अपना कार्य तो कहा भी गया है, ईश्वरीय कार्य है।
संघ कार्य को ईश्वरीय कार्य बताया। अगर हम देखेंगे तो अपने बारे में अगर हम पूछते कि मैं कौन हूं, चाहे मैं मुक्त आत्मा जीवात्मा नहीं, मैं मुक्त आत्मा स्वयं परमात्मा हूं, ये चीज निकल के आती है। विजयदशमी पर्व है, राम जी का जुड़ा हुआ है, और मानस के अंदर बड़ा सुंदर लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, वो हमारा अंशी है और वो अविनाशी है, और हम वहीं से आए हैं, हमने वहीं जाना है और उसी के काम के लिए आए हैं। ये 4 बिंदु। और संघ ने भी क्या कहा, हमारा कार्य कौन सा है? ईश्वरीय कार्य। व्यक्ति का निर्माण, शरीर मन बुद्धि आत्मा का विकास ये संघ की शाखा में होता ही है सहज रूप से। लेकिन श्री गुरु जी ने जो कहा कि एक सामान्य स्वयंसेवक से संघ की अपेक्षा क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लगने वाली 1 घंटे की शाखा में शाखा वेश में उपस्थित रह करके 1 घंटे के शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों में निस्वार्थ भाग लेना, ये है स्वार्थ नहीं। फिर 1 घंटे की शाखा में निस्वार्थ भाग लेना कि मैं शाखा में आके ये बन जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, नहीं। यही मानस के अंदर कितना सुंदर लिखा है। तो संघ ने कोई अपने आप से चीज ली, ऐसा नहीं है। तो अपना जो लक्ष्य भी है, परम वही भवन ने तो वे तत्राष्ट्रम, अपने राष्ट्र को परम वही पर लेकर के जाना। तो गुरु रविदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे। यही तो संघ की कल्पना है। श्री गुरु जी ने भी जो शब्द जोड़ा निस्वार्थ, वो भी मानस के अंदर बहुत अच्छा मिलता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। जिसका मन निर्मल है, निस्वार्थ, वही मेरी ओर बढ़ सकता है। जिसके अंदर छल कपट है, कोई स्वार्थ है, वो तो एक कदम मेरी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो वास्तव में ईश्वरीय कार्य है संघ कार्य। और एक शिशु स्वयंसेवक से लेके प्रौढ़ स्वयंसेवक तक, उन सबके लिए अपनी पद्धति में स्थान, और उनको करने के लिए बहुत सारे काम, वही काम संघ कर रहा है। अगर साइं शाखा में हमारे बाल स्वयंसेवक हैं, तो बाल स्वयंसेवकों का काम क्या है कि 1 घंटे की शाखा में आते आते अपने जीवन को बदलना, संगठन करना, अपना विकास करना। अगर व्यवसायी स्वयंसेवक है तो 1 घंटे की शाखा में आकर अपने जीवन में तो बदलाव करना और समाज जीवन में भी बदलाव करना, परिवार के जीवन में बदलाव करना। 2 काम हो गए। और जो अनुभवी स्वयंसेवक हैं, उन्होंने अपने जीवन में तो बदलाव करना, परिवार के जीवन में करना, और समय अधिक है तो समाज जीवन के अंदर में भी बदलाव करना, उनके अंदर वहां जाके विचरण करना। बहुत सारे उदाहरण है अपने पास कि समाज के क्षेत्र में जाकर, अलग अलग क्षेत्र में जाकर समाज के अंदर परिवर्तन करना, यही संघ है।